हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्सर आप लोगों के मन में ये आता होगा कि गार्डनर ऐसा क्या करते हैं कि उनके प्लांट में ज़रूरत से ज़्यादा फूल दिखते हैं और उनका डेली रूटीन क्या होता होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने प्लांट के साथ क्या क्या करती हूँ, किस तरह से इन्हें टाइम देती हूँ और रेगुलर में मैं इनमें क्या क्या ध्यान देती हूँ। वैसे तो मुझे ज़्यादा समय नहीं मिलता, मैं सिर्फ 2 घंटे ही अपने प्लांट्स को दे पाती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मैं अपने प्लांट्स पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ काम करती ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि बहुत सारे प्लांट होते हैं, इनकी देखभाल करना आसान नहीं होता है। लेकिन सभी प्लांट पर कुछ ना कुछ वर्क होता ही रहता है, जिसके बारे में आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैंने बहुत सारे इंडोर आउटडोर प्लांट्स लगा रखे हैं, जिनका एक ही प्लांट मैं लेकर आई थी। उनसे ही मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं, उनकी कटिंग करके, उनके बेबी प्लांट को इधर उधर शिफ्ट करके, यही सारे काम रेगुलर में करना होता है। ज़्यादातर तो अब मैं वर्क कर रही हूँ कौन से प्लांट को किस तरह का शेप दे सकूँ। प्लांट तो मेरे पास बहुत हो गए हैं, लेकिन इन्हें अच्छे शेप में बदलने के लिए मैं इनकी कटिंग प्रूनिंग करती रहती हूँ और साथ में वीडियो भी मैंने शेयर किए हैं। सबसे पहला काम तो ये करती हूँ, मेरे प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। सड़क ख़राब होने के कारण इसमें धूल बहुत ज़्यादा आती रहती है, तो इन पे डस्ट बैठती है, जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो मैं पूरे के पूरे प्लांट पानी से धुल देती हूँ। सर्दियों का सीज़न है तो रेगुलर धुल भी नहीं सकती, तो 1-2 दिन छोड़कर मैं इनके लीव्स को धुलती रहती हूँ। और दूसरा काम ये करती हूँ, जिन प्लांट में सीड्स बन रहे हैं उनको धुलना बिल्कुल भी मैं सही नहीं समझती, क्योंकि सीड्स इससे ख़राब होते हैं। और जो सर्दियों के प्लांट हैं उसमें अगर पहले ही सीड्स बनने लगे हैं तो उनकी प्रूनिंग करती हूँ, उनके सीड्स को हटा देती हूँ। अगर आपका प्लांट समय से पहले ही सीड्स बना देगा तो वो पहले ही ख़राब हो जाएगा, मुरझा जाएगा, तो उनकी प्रूनिंग करके उनका सीड्स हटा देती हूँ। मेरे कॉस्मॉस के प्लांट में सीड्स बनने लगे हैं, लेकिन अभी कॉस्मॉस को खिलने में काफ़ी समय है, तो इनके सीड्स तो मैं हटा दे रही हूँ, अभी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। कुछ प्लांट मैंने नीचे भी रख दिए हैं जो खिलने लगे हैं। नीचे जब कोई आता है तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और काफ़ी सारे प्लांट मैंने ऊपर छत पर ही रखे हैं। फ्रेंड्स, जिन प्लांट को धूप ज़्यादा ज़रूरत होती है उन्हें आप फुल सनलाइट देने के लिए अपनी छत पर ही रखें। उससे होता क्या है कि उसमें फ्लावर की मात्रा ज़्यादा आती है और फूल भी आपका बड़ा खिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो प्लांट अब खिलना बंद हो चुके हैं, गर्मियों में खिलेंगे, उन्हें मैं उठाकर नीचे साइड रख रही हूँ। लेकिन इनमें धूप आती रहेगी तो मैंने ये सारे उठाकर नीचे रख दिए हैं। मैं यहाँ पर जगह साफ़ कर दूँगी, यहाँ पर उन प्लांट को लगाऊंगी जिनका अब सीज़न आने वाला है। सर्दियों के प्लांट ही मैं रखूँगी तो ये सामने से दिखाई देंगे। वैसे तो यहाँ पर पोर्चुलाका रखे थे, लेकिन अब मैं यहाँ पर गुलदाउदी के प्लांट रखने जा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा खिलती है, तो इनको धूप प्रॉपर चाहिए होता है। और फ्रेंड्स, पोर्चुलाका को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर सनलाइट उन पर पड़ती रहे और पानी आपको उनमें कम देना है। और गुलदाउदी के प्लांट में पानी थोड़ा ही थोड़ा करके देना है, नहीं तो गुलदाउदी का प्लांट बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब भी गमले के पास ये सूखी लीव्स जमा हो जाती हैं तो इन्हें मैं झाड़ू से इकट्ठा करके 2 तरह से यूज़ करती हूँ। इनको मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ। आप अगर नर्सरी में जाएंगे तो आपको इनकी बनी हुई खाद भी मिल जाएगी। तो क्यों ही हमें ख़रीदनी है जब हमारे घर में ही ये सब मौजूद होता है। प्लांट्स हमें खुद ही मटेरियल दे देता है इस तरह की खाद को बनाने के लिए। तो जब भी समय मिलता है तो इस तरह से मैं लीफ को इकट्ठा करके इनका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। ये पौधों से वेस्ट होकर निकल जाती हैं। सर्दियों का मौसम है तो कुछ प्लांट अपनी लीफ को पीला करने लगे हैं, उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसमें आप खाद देना ज़रूर शुरू कर दीजिएगा। इन लीव्स को इकट्ठा करने से आपको एक और फ़ायदा होता है। अगर आपके प्लांट्स में सीड्स बने हैं और वो गिर गए हैं, आपको ऐसे नहीं दिखते हैं, तो इन लीव्स के साथ जो ये सीड्स आए हैं इन्हें आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। ये कॉस्मॉस के सीड्स हैं जो बनकर गिर गए थे, मुझे पता ही नहीं चला। तो अपने गार्डन की सफाई करते समय मुझे ये मिल गए हैं। इनको अभी भी ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों में ये बहुत ही अच्छे से खिलते हैं। अब मैं इसे क्रश कर ले रही हूँ। इनको छोटा छोटा सा पतला पतला से करने से ये बारीक हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने एक्सेल इसको धूप में अच्छे से सुखा लिया है। इसको भी मैं क्रश करके इनमें ही मिक्स कर दूंगी। नहीं तो आपको इसको सिर्फ क्रश करना है और अपने प्लांट में डाल देना है। इससे होता क्या है कि आपके प्लांट को कैल्शियम मिलता है, पावर मिलती है।
जैसे कि टमाटर के प्लांट में अक्सर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पत्तियों को भी महीन कर लिया है। अब अगर इसका इस्तेमाल करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप इसको ऐसे ही प्लांट में डाल सकते हैं, ये धीरे धीरे फर्टिलाइज़र का काम करती रहेगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कितने सारे टमाटर के प्लांट्स उगा रखे हैं। ये सब मैंने घर के ही जो टमाटर आते हैं उनके ही सीड्स ऐसे ही डाल दिए थे, जिससे काफ़ी सारे प्लांट उग गए हैं। लेकिन इसमें कुछ कीड़े से दिखाई दे रहे हैं, ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो ये कीड़े कब प्लांट को खाने लगते हैं पता ही नहीं चलता है। जब ये प्लांट ज़्यादा खर जाता है तभी दिखाई देता है। इसके अलावा मैंने घर में रखे बीजों से धनिया भी उगाया है, जिसका मैंने शॉर्ट में आपको वीडियो भी शेयर किया था। बातों बातों में मैं भूल ही गई कि मैंने दूसरा तरीका भी बताना था कि कैसे लीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अपनी जो तैयार की हुई मिट्टी है उसमें ही लीफ को मिला देना है। इससे मिट्टी में पोषण मिलता है और भुरभुरी भी मिट्टी बनती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने ट्री सेफ विनका को तैयार करना बताया था शॉर्ट में। काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप इसका फुल वीडियो डालिए, लेकिन अभी मेरे प्लांट तैयार नहीं हुए हैं, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। सर्दियों का समय है तो थोड़ी सी ग्रोथ इनकी रुक गई है। लेकिन मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड करती जा रही हूँ। मैं आपको यहाँ पर भी बता दे रही हूँ, आपको इसके नीचे से लीफ हटाने के बाद ऊपर से भी इसकी पिंचिंग करते रहना है। कुछ लोग कह रहे थे ऊपर से कब तक पिंचिंग करनी है। अरे भाई, जितना भी आपको प्लांट घना चाहिए उतनी आप पिंचिंग कर सकते हैं। और पिंचिंग करने के बाद आप इसमें खाद देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए मैंने इसमें कितनी सारी पिंचिंग कर रखी है। और अभी ये थोड़ा सा छोटा है, इसकी ग्रोथ कम है, लेकिन जब तक फूल नहीं आ जाएंगे तब तक आपको मैं वीडियो शेयर कर भी दूं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप फिर कमेंट करेंगे कि आपको फूल वाले ही दिखाने चाहिए थे। ये भी देखिए मैंने इसकी काफ़ी सारी प्रूनिंग कर रखी है और सारी में ही ब्रांचेस आनी शुरू हो गई हैं। जहाँ से कट किया है वहाँ से दो दो ब्रांच आई है, फिर उसके बाद भी ब्रांच आ रही है। तो मुझे बिल्कुल इसे ट्री सेफ देना है। इसके लिए फुल वीडियो जब तैयार हो जाएगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने काफ़ी सारे प्लांट पर इसी तरह की कटिंग कर रखी है। ये सब छोटे छोटे प्लांट हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि मैं रेगुलर बेसिस में कुछ ना कुछ वर्क करती ही रहती हूँ, तो ये रोज़ रोज़ आकर छोटे छोटे काम करती रहती हूँ। कभी घास निकालना, कभी गुड़ाई करना, कभी कटिंग करना, कभी खाद देना, किस प्लांट में सीड्स बन रहे हों उनको देखना, पीली जो लीव्स हो रही हैं उनको ज़रूर हटाना है। ये सब धीरे धीरे आपके प्लांट की एनर्जी खींचती हैं और इन्फेक्शन भी पैदा करती हों। होता क्या है, एक लीफ अगर पीली होती है तो आसपास आपको 3-4 लीव्स और पीली दिख जाएंगी, क्योंकि वो सारे प्लांट को इन्फेक्टेड कर देती हैं। और फ्रेंड्स, जो पिछली बार सीड पॉट बने थे उससे मैंने ये छोटे छोटे बेबी प्लांट एडेनियम के तैयार किए हैं। इनको भी मैं शिफ्ट करने वाली हूँ, जिसका शॉर्ट में मैं वीडियो शेयर करूँगी। ग्रोमफेना भी खिलने लगा है, इसमें सिर्फ मुझे खाद देना है, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये मैं नर्सरी से छोटे छोटे पौध लेके आई थी 10 रुपए की गड्डी से, जिसमें अब फ्लावरिंग होने लगी है। बैगन के प्लांट हैं और कुछ प्लांट मैंने टमाटर के लगा रखे हैं। इसमें भी थोड़ा सा कीड़ा लग रहा है, इसमें मैं नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे प्लांट को छूना बहुत पसंद है। उसे मैं ज़रूर चेक करके देखती हूँ किस में फूल आ गया है, किस में कीड़ा लग रहा है। पत्तियों को उठा कर देखती हूँ कहीं उसमें कीड़ा तो नहीं लग रहा है, स्प्रे तो नहीं करना है। वीक में 1 टाइम मैं स्प्रे ज़रूर करती हूँ। सर्दियों में छोटे छोटे कीड़े अक्सर लग जाते हैं तो वो आपका प्लांट ख़राब कर देते हैं। ये देखिए मैंने मैरीगोल्ड के सीड्स भी इसी में डाल दिए थे, इसको भी शिफ्ट करना है। ये सारे काम रेगुलर बेस में जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं 1-2 दिन छोड़कर कभी ये काम करती हूँ, कभी शिफ्टिंग का काम करती हूँ, कभी सीड्स लगा देती हूँ, कभी प्रूनिंग कर देती हूँ। कौन सा प्लांट अपनी शेप से बाहर जा रहा है, किस प्लांट में सीड्स बनने लगे हैं, कौन सा प्लांट अच्छी ग्रोथ पकड़ रहा है, किस में कम ग्रोथ रह गई है, कौन सी कटिंग चल गई है, किसकी मैंने प्रूनिंग की थी उसमें ग्रोथ आ गई है। ये जैसे मैंने अपराजिता का प्लांट की प्रूनिंग की थी, हार्ड प्रूनिंग की थी, क्योंकि अब इसका सीज़न जा चुका है। इसमें बहुत ही कम फूल आएंगे, कलियां बनेंगी। और इसमें बीज अगर तैयार करना है तो आप तैयार कर सकते हैं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है, मैं सीड्स पहले से ही कलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ। मैंने ये देखिए प्रूनिंग की भी थी, लेकिन इसमें फिर से ब्रांचेस आके इसमें फिर से कलियाँ आने लगी हैं।
क्योंकि क्या होता है कि अक्सर लोग प्रूनिंग कर देते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, उसको खाद वगैरह देना बंद कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, खाद देते रहना है। छोटे छोटे फूल आते रहेंगे, फिर इसका ही इस्तेमाल आप नेक्स्ट सीज़न में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपराजिता को बोनसाई बनाने के लिए इसका प्रूनिंग कर दी है, ऊपर साइड से प्रूनिंग की है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस आ गई हैं जिसमें फूल आ रहे हैं। तो एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी फूल आए तो उनकी प्रूनिंग नहीं करनी है। इसमें फूल बंद हो गए थे तो मैंने इसकी प्रूनिंग की और इसको खाद दे दिया, लेकिन इसमें फिर से फूल आने शुरू हो गए हैं। इसी तरह मैंने हल्दी का प्लांट लगाने का एक शॉर्ट वीडियो डाला था। ये देखिए कितना बड़ा हल्दी का प्लांट हो गया है। और फ्रेंड्स, ये मेरा करी लीव्स का प्लांट है जो डोरमेंसी में जाने वाला है। इसमें अब ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसकी मैं हार्ड प्रूनिंग करने वाली हूँ। इसी तरह बल्ब भी खिलना बंद हो गए हैं, तो इनको मैंने मिट्टी सहित निकाल कर रख दिया है। इनका जब सीज़न आएगा मार्च अप्रैल के समय, तब इनको मैं गमले में शिफ्ट कर दूंगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग के पास सर्दियों के पौधे लगाने के लिए गमले कम पड़ जाते हैं, तो मैं तो अक्सर बल्ब को निकाल कर रख देती हूँ। और ये मेरा इफोरबिया का प्लांट है जो फिर से न्यू ग्रोथ लेके आया है और इसमें छोटे छोटे से फूल आने लगे हैं। तो इसमें आपको अभी एक काम कर लेना है, इसको आपको खाद देना है। ये प्लांट फ्रेंड्स अब फुल ब्लूमिंग पे आ जाएगा, तो इस समय इसे मैं बोन मील दे रही हूँ। इसके अलावा मैं इसे वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे फूल लेके आएगी, ये देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। ये प्लांट ऐसा है, इसमें मैं सिर्फ साल में एक बार खाद देती हूँ और पूरे टाइम ये फ्लावरिंग करता है। सिर्फ इसे फुल सनलाइट में रखना होता है, इसके अलावा इसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कैक्टस वैरायटी का प्लांट होता है, जितना कम पानी डालेंगे उतना ही अच्छा ये फूल देगा, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। ये सभी काम मेरे आज सिर्फ 2 घंटे के हैं जो मैं रोज़ करती हूँ, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। जैसे कि ये बोगनविलिया में मेरे फूल खिल चुके हैं, लेकिन खिलने के बाद अब इसमें जहाँ पर फूल खिल चुका है वहाँ से इसको प्रूनिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद फूल नहीं आएगा। जो न्यू ब्रांच आ रही है उसी से फूल आएगा। अगर आप सभी ब्रांच से फूल लेना चाहते हैं तो जो डेड फ्लावर हो गए हैं उनको हटाइए और जहाँ से फूल खिल चुका है ब्रांच को आप कट कर दीजिए। कट करने से वहाँ से 2 ब्रांच निकलेंगी और उसमें ज़्यादा फूल आएगा। कटिंग करेंगे, उसके बाद आप इसमें खाद देंगे और कटिंग करने के बाद इनकी ब्रांच को फेंकना नहीं है। अब भाई हमें एक प्लांट से 2 प्लांट तो बनाने ही होंगे, तो जो हम लोगों ने कटिंग करी थी उससे हम लोग इसकी कटिंग तैयार करेंगे। अगर आप बिना मौसम के तैयार कर रहे हैं तो आप इसमें रूट हार्मोन्स का उपयोग ज़रूर करें। सारी कटिंग नहीं चलती है तो मैंने यहाँ पर 2 कटिंग तैयार की है। ये मैंने बिल्कुल इसकी छटाई कर दी है और ये पतली ब्रांच नहीं चलती है तो इसको नहीं लेना है, आपको पेंसिल जितनी मोटी ही ब्रांच लेनी है। इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसको आप गमले में डाल दीजिएगा तो वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे रूट हार्मोन्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अब इसका सीज़न नहीं है। आप अगर अभी लगाएंगे तो इसमें रूट हार्मोन्स का उपयोग करेंगे तो आपकी कटिंग में रूट्स जल्दी आएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, गमले किसके पास कम नहीं पड़ जाते, मेरे पास भी ऐसा होता है कि गमले कम पड़ जाते हैं। तो ये मैंने ऑयल कैन को अच्छे से कट कर लिया है और इसमें नीचे थोड़े छेद कर लिए हैं ताकि इसमें पानी ना रुके। इसके बाद मैंने इसे एक अच्छा सा कलर दे दिया है। इसमें चाहें तो आप छोटी मोटी डिज़ाइन भी बना सकते हैं। फ़िलहाल आज मेरे पास इतना समय नहीं बचा है, मैंने इसमें सिर्फ प्लांट लगाकर ऐसे ही छोड़ दिया है। जब मेरे पास वक्त होगा तो मैं इसमें कुछ छोटी मोटी डिज़ाइन बना दूंगी जो भी मुझे आती है। हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है, गमले कम पड़ जाते हैं तो कभी पौधे कम पड़ जाते हैं। गमले कम पड़ जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको मैं पॉट के रूप में इस्तेमाल कर लेती हूँ। जैसे ये पेंट के डिब्बे हैं जो मैंने थोड़े बहुत कलर करके पॉट बना लिए हैं। और फ्रेंड्स, ये मैंने स्नेक प्लांट का कोकोडमा बनाया था जिसमें अब बेबी प्लांट आने लगे हैं। और इसके ये जो मैंने रस्सी बांधी थी ये भी काफ़ी सड़ गई है, तो इसको भी मैं कल चेंज करूँगी। आज तो ज़्यादा समय नहीं बचा, लेकिन मैं इसके लिए स्टैंड भी बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने मटेरियल तो तैयार कर लिया है लेकिन अभी इसका स्टैंड तैयार नहीं कर पाई हूँ। इसमें देखिए छोटे छोटे से प्लांट आने लगे हैं। इसी तरह से बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं जो मुझे अलग अलग गमलों में शिफ्ट करने पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि नर्सरी ही खुलती जा रही है। ये देखिए मैंने कटिंग से पौधे भी तैयार किए हैं। गुलदाउदी भी फुल ग्रोथ पर है, इसमें कलियाँ भी आने लगी हैं।
अब इन्हें मुझे खाद देना होगा, ज़रूरत से ज़्यादा इन्हें खाद की ज़रूरत होगी क्योंकि इनमें जब ब्लूमिंग होने लगती है तो इन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इन्हें मैं फुल सनलाइट में रखने के बाद इसको थोड़ी बहुत खाद दूंगी, इसके अलावा थोड़ा सा पानी, और रेगुलर बेस में मैं इसमें दाल चावल का पानी ज़रूर देती हूँ। और फ्रेंड्स, ये मैंने ट्रिकोमा की कटिंग लगाई थी। इसमें भी अब छोटी सी ब्रांच आने लगी है। इसकी सिर्फ मुझे रूट ही मिली थी जो मैंने यहाँ पर गमले में लगा दी। और ये डबल चांदनी का पौधा है जो मैंने कटिंग से तैयार किया है, ये भी बहुत अच्छे से चल गई है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वर्क जो मैं अपने रेगुलर बेसिस में गार्डन में देती रहती हूँ। और इसी तरह से मैं पौधे को डबल करती रहती हूँ, उनमें खाद वगैरह देती रहती हूँ। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।